क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो में 8th लेसन है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आज इस लेसन में हम अपने देश के सबसे अधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मिसाइल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कलाम जी युवाओं और बच्चों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। तो चलिए जानते हैं अपने देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी के बारे में। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजली नोन, जिनको साधारण रूप से जाना जाता है एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में, वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के 11th मीन्स 11वें राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2002 टू 2007 और इनका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और साधारण तौर पर इनको APJ अब्दुल कलाम के रूप में के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिल नाडु। APJ अब्दुल कलाम was born means पैदा हुए थे on 15th October 1931, 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम, रामेश्वरम में इन तमिलनाडु में। APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. Although means हालांकि, he was born in a poor family, वो एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। He was an exceptionally brilliant child. फिर भी वो असाधारण रूप से बहुत ही brilliant child थे, बहुत होशियार बच्चे थे। His father Jainuloabdin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे, एक नाविक थे, नाव के मालिक थे। हु फेरिड, जो ले जाया करते थे, हिंदू पिलग्रिम्स मीन्स हिंदू तीर्थयात्रियों को, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री, एट द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल में, रामेश्वरम मंदिर में, इन तमिलनाडु के रामेश्वरम टेम्पल में उनके पिता अपनी बोट में हिंदू पिलग्रिम्स को, हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जाया करते थे। His father was also an imam at the local mosque and his mother आशी अम्मा was a housewife. उनके पिता एक लोकल मॉस्क मीन्स मस्जिद में इमाम भी थे एंड his mother आशी अम्मा, और उनकी माँ आशी अम्मा was a housewife, एक गृहिणी थी। He started working at a young age. उन्होंने यंग एज में ही, कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। He sold tamarind seeds. वो टैमरिन मीन्स इमली के, सीड्स मीन्स बीज, वो इमली बेचा करते थे एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार बेचा करते थे टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार की मदद करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। अपनी स्कूलिंग को, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद, स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कहाँ पर, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कलाम तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए। द कॉलेज वॉज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये कॉलेज, सेंट जोसेफ्स कॉलेज, मद्रास यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय से
एफिलिएटेड था, एफिलिएटेड मीन्स संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स इन 1954, जहाँ से उन्होंने 1954 में फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology MIT, और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में MIT कहा जाता है, वहाँ से एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज किया यानी विशेषज्ञता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक थे। He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology. उनको Institute of Space Science and Technology means अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का चांसलर बनाया गया। चांसलर मीन्स कुलाधिपति बनाया गया। He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958. 1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में DRDO भी कहते हैं, उसमें उन्होंने 1958 में वर्क मीन्स काम किया। एंड देन, और उसके बाद जॉइंट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन 1963, और उसके बाद 1963 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 1963 में उन्होंने इसरो में काम किया, इसरो में शामिल हो गए। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। उन्होंने भारतीय उपग्रह के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान दिया। एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, he contributed to the development and management of the India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हिंदी होती है परियोजना निदेशक। SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया टू द डेवलपमेंट, विकास में, एंड मैनेजमेंट और प्रबंधन में ऑफ इंडियाज़, भारत के, फर्स्ट मीन्स पहले, इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हिंदी में कहते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास और प्रबंधन में अपना योगदान दिया एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में। टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट, रोहिणी सैटेलाइट को, रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए। SLV क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान किसे कहते हैं? जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स को हिंदी में उपग्रह कहते हैं, जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही इंसान ने खुद के कई सैटेलाइट्स बनाकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं, जिनकी सहायता से कई बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाता है, जैसे मौसम का हाल बताना, टीवी पर प्रसारण करवाना, GPS नेविगेशन या फ़ोन पर बातचीत, ये सारे काम सैटेलाइट के ही कारण संभव हो पाते हैं। और इस तरह से सैटेलाइट हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इनको पृथ्वी की कक्षा में भेजने का काम कौन करता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित करने के लिए जो यान होता है, जो व्हीकल होता है, उसे SLV कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में उन्होंने योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missiles. लेकिन उनका जो सबसे महान योगदान था, वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, वो मिसाइल के क्षेत्र में था।
मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं और ये एक ऐसा अस्त्र होता है जिसकी सहायता से विस्फोटक को हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता है और इसका प्रयोग युद्ध में दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। तो मिसाइल के क्षेत्र में उन्होंने सबसे महान योगदान दिया था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये जितने भी नाम लिखे हैं मिसाइल्स के, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल, ये सभी उनके द्वारा डेवलप की गई थी, उनके द्वारा विकसित की गई थी। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी प्रक्षेपास्त्रों के और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट यानी विकास में अपने कार्य के लिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। Besides being such a great scientist, he was a great writer too. Besides being such a great scientist, एक महान वैज्ञानिक होने के अलावा, एक महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, he was a great writer too. वो एक महान लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium and My Journey. उन्होंने he has written many books, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि ये इनकी बुक्स के नाम हैं Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium और My Journey. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium. He has mention करना मतलब उल्लेख करना। His dream means स्वप्न या सपना। उन्होंने अपने सपने का उल्लेख किया है of making India a developed country, भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने सपने का उल्लेख उन्होंने किया है in his book, अपनी बुक में, जिसका टाइटल है इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने ड्रीम को, अपने सपने को मेंशन किया है, उसका उल्लेख किया है। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वॉज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। यंगस्टर्स मीन्स नवयुवकों को उनकी एडवाइस मीन्स सलाह थी, ऑफ द नेशन अपने राष्ट्र के नवयुवकों को उनकी सलाह थी टू ड्रीम 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 कि सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो सपने होते हैं वो विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो विचार होते हैं वो एक्शन मीन्स कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया honored him with Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, Bharat Ratna including Indira Gandhi Award for National Integration in 1997. The Government of India, भारत सरकार ने honored him, honored means सम्मानित किया, him means उनको, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया 1981 में, पद्म विभूषण से 1990 में, भारत रत्न और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन से 1997 में सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम passed away on 27 July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong. डॉक्टर कलाम passed away, डॉक्टर कलाम की मृत्यु हो गई on 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को, while delivering a lecture, जिस समय वो एक व्याख्यान दे रहे थे at the Indian Institute of Management, भारतीय प्रबंधन संस्थान में, जिसको शॉर्ट में IIM कहा जाता है, in शिलोंग, शिलोंग में। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times. The whole world, पूरा संसार was shocked,
शॉक मीन्स सदमे में आ गया या पूरे संसार को आघात लगा, एंड सैडेंड और दुखी हो गया, बाय द सडन मीन्स अकस्मात अचानक हुई, एंड अनटाइमली और असामयिक, डेथ मीन्स मृत्यु से, ऑफ द सिंपल इस साधारण से, हम्बल विनम्र, येट मीन्स फिर भी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स लेकिन फिर भी हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक और असामयिक मृत्यु से पूरा संसार स्तब्ध रह गया, उसको आघात लगा और सैडेंड मीन्स दुखी हो गया।